नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और लाइव ट्रेडिंग सेशन में। दोस्तों, अगर आज की डेट की बात की जाए तो 9 तारीख और 12:45 हो रहे हैं। और अभी अभी हम कुछ देर पहले ही अपने एक ट्रेड से एग्ज़िट हो चुके हैं। दोस्तों, आज की अगर बात की जाए तो टुडे की वॉच लिस्ट में हमारे पास थे HDFC लाइफ, जो कि हमारा कल का स्टॉक था, HDFC बैंक, डॉक्टर रेड्डी, यूपीएल और एशियन पेंट, ये कुछ स्टॉक थे। और मार्केट को देखते हुए सभी हमारे बुलिश साइड में ही स्टॉक थे। तो यहाँ पे हमने जो देखा कि HDFC बैंक में हमने एंट्री ली थी और एक शानदार ओपनिंग, साथ में पहले ही कैंडल में इसने वॉल्यूम ब्रेकआउट कर दिया था। आप देखेंगे कि कल के वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम इसमें आ गया था। और कल का जो सेशन था, कल के सेशन में एक सपोर्ट का फॉर्मेशन ये कर चुका था। तो इसलिए हमें हमें इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। तो हमने एक छोटा सा रिस्क जो कि 500 रुपये का था वो लेके, और इसमें हमने एक ट्रेड जनरेट कर लिया 1377 पे, और मात्र 5 रुपये के स्टॉप लॉस पे हमने इसमें एंट्री कर ली। और हमारा जो टारगेट हमने रखा था, 1400 रुपये का टारगेट रखा है इसमें। बट यहाँ पे कुछ मार्केट में जो देखेंगे आप, एक रुकावट सी आ गई। वैसे ये रुकावट भी ज़रूरी है ये टारगेट पूरा करने के लिए, पर हम यहाँ से एग्ज़िट हो गए। उसका एक कारण ये था, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं तो निफ्टी 50 ऊपर जाने के बाद नीचे रिट्रेस हो रहा था। और हमें लगा कि क्योंकि ये मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है तो हो सकता है यहाँ तक आएगा तो वापस हमारे एंट्री पॉइंट तक या हमारा एसएल भी ले सकता है। तो इसलिए हमने अपनी पोजीशन से एग्ज़िट करना ही ठीक समझा। बात की जाए हमारे अदर जो स्टॉक हैं, हम देखेंगे तो अगर हम देखेंगे इन्फी, तो इन्फी भी अच्छा वर्क कर रहा था। इन्फी ने भी यहाँ पे हमें एंट्री दे दी थी, बट हम एक ही स्टॉक में थे इन्वॉल्व, तो इसलिए हमने इसमें एंट्री नहीं ली थी। आप अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ पे इसकी एंट्री, और यहाँ पे ही आप एसएल करके यहाँ पे हम 1:4 इसमें बुक कर सकते थे। दूसरा डॉक्टर रेड्डी में तो हमने ऑर्डर भी लगाया था, बट बाद में फिर हमने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डॉक्टर रेड्डी भी अच्छा रन कर रहा है, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे। ट्रेंड कंफर्मेशन इसने दे दिया था यहाँ पे। और डॉक्टर रेड्डी आज आप वॉच करिएगा, अच्छा खासा मूव देगा ये। मुझे लगता है ये हाई तोड़ दे लेना चाहिए आज की डेट में इसको। तो यहाँ पे भी 1:4 के करीब इसमें आराम से मिल सकता है। दूसरा जो था हमारा HDFC लाइफ, जो कि कल का स्टॉक था, कल भी हमने इसमें ट्रेड किया था। तो जिस लेवल्स पे हमने कल किया था वहीं से आप देखो ये सपोर्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर ये यहाँ पे आप देखेंगे तो इसने, अगर हम यहाँ एसएल लगा के और यहाँ तक का भी अगर हम लेते हैं तो लगभग 1:4, मतलब अगर हम 500 का भी ट्रेड लेते हैं तो लगभग 1500 से 2000 रुपये आप इसमें आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक यूपीएल था, और यूपीएल ने भी बहुत अच्छा ट्रेंड कंफर्मेशन कर दिया था, और यूपीएल में भी आप एंट्री बना सकते थे। और यूपीएल ने भी एंट्री सेटअप दिया था, तो आप यूपीएल में भी अराउंड यहाँ के करीब आप चाहें तो एंट्री ले सकते थे। और यूपीएल का जो टारगेट है आज का, वो लगभग लगभग 499 तक जाना चाहिए। ये यूपीएल का टारगेट बहुत अच्छा, यूपीएल जब भी चलता है तो बहुत अच्छा, आप इसको वॉच करिएगा। ये सब स्टडी पर्पज से मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये आज 499 तक भी जा सकता है। इसमें अगर एंट्री की बात की जाए तो ये इस लेवल से जो, मतलब यहाँ से देखेंगे आप, सेलर इसको नीचे ले गए थे पर बायर वापस ऊपर ले गए। तो यहाँ पे बायरों ने वापस अपने हाथ में कंट्रोल लेके और इसको ऊपर ले जाना चालू करा। तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, क्योंकि ये सपोर्ट बना के वापस ऊपर घुमा है और यहाँ पे पैटर्न कंफर्म हुए थे। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात की जाए तो एशियन पेंट ने तो मॉर्निंग में ही बहुत अच्छा पैटर्न बना दिया है। और एशियन पेंट भी हमारे बाय लिस्ट में था। सेल लिस्ट में हमने कोई स्टॉक नहीं रखे थे, क्योंकि अगर मान लो मार्केट नीचे भी जाता तो फिर हम लाइव मार्केट से कुछ लेते। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ इतना ही, अगर हायर हाई पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे हायर हाई पैटर्न बना चुका था, कंफर्म कर चुका था, और जब नीचे आया तो नीचे आने पे ये अपना स्विंग प्रोटेक्ट कर गया। ठीक है। तो आप यहीं कहीं पे, जहाँ ये लास्ट तोड़ के ऊपर गया था, तो यहाँ पे एंट्री आप ले सकते थे इसमें। और यहाँ तक का आप आराम से उम्मीद रख सकते हैं कि यहाँ तक ये पहुँच जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ स्टडी रहती है, आप अगर इस तरह से काम करते हैं तो बहुत अच्छे से इसमें अर्निंग कर सकते हैं। बट आज हमने सिर्फ HDFC बैंक में ही काम किया, और थोड़ा सा जल्दी हम इसमें से एग्ज़िट हो गए, क्योंकि हम अपना प्रॉफिट लॉस में नहीं बदलना चाह रहे थे।
ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं अपनी पोजीशन बुक में यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने HDFC बैंक जो मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 100 क्वांटिटी खरीद के 100 क्वांटिटी बेच दी। अगर मैं आपको ऑर्डर में बताता हूँ इसमें, तो आप देखेंगे जो हमारा प्राइस था 1377 जो हमारा एंट्री प्राइस था, और 1392.30 जहाँ पे हम एग्ज़िट हो गए। तो इस तरीके से हम इस ट्रेड से एग्ज़िट हो गए। बात की जाए, हम एक और ऑर्डर लगाया था पर वो हमने कैंसिल कर दिया था, जैसे मैं आपको बता रहा था कि डॉक्टर रेड्डी में भी हम क्वांटिटी लेना चाह रहे थे पर हम ऑलरेडी प्रॉफिट में थे, तो इसलिए हमने और कुछ इसमें करना उचित नहीं समझा, और यहाँ पे हम आज फिर 1500 के प्रॉफिट में हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, और आप वॉच करिएगा आज ये वीडियो देखने के बाद कि ये आज अपना 1400 का जो टारगेट है वो अचीव कर लेगा आराम से, क्योंकि अब जो इसके सिम्टम दिख रहे हैं वो इसी तरीके से दिख रहे हैं। जैसे ही ये रेंज तोड़ेगा, एक या दो कैंडल में ही ये इसको अचीव कर लेगा, क्योंकि अब मार्केट भी यहाँ से वापस रिट्रेस हो रहा है। पर क्या होता है, हम हमेशा ऐसा वेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक प्रॉफिट आपको डिसेंट प्रॉफिट मिल रहा है तो हम उसको बुक कर लेना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ही सही, पर रेगुलर अर्निंग इस मार्केट में आती रहनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे मैंने अपने एक टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोगों के लिए एक पोल डाला था, जिसमें मैं जानकारी लेना चाह रहा था कि कितने लोगों को मेरे ग्रुप में जो है इसकी नॉलेज है। तो हम धीरे धीरे इसी तरीके से मैं ये वीडियो इसीलिए शेयर करता हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिले और थोड़ा सा आप इसमें सीखने के प्रति तैयार हो, ताकि बहुत अच्छी अर्निंग आप इसमें कर सकें। तो दोस्तों, आज के लिए यही था। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।